तो गाइस क्लास 10th के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर होने वाला है संसाधन एवं विकास, या फिर ऐसे हम लोग सीधी भाषा में बोलते हैं संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो तब भी सेम ही बोलते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर का जैसे कि हमें नाम दिखता है, इस चैप्टर का नाम हमारा क्या है? संसाधन एवं विकास। तो विकास अगर हम लोग बात करें तो विकास को अगर हम लोग बहुत डिटेल से समझें तो विकास क्या है? तो सीधी भाषा में कहा जाए तो डेवलपमेंट। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं अपने दिन की जीवनचर्या में कि पहले के समय पे हम लोग कैसे जमीन पे चलते थे और आज का समय देखते हैं हम लोग, तो फिर विकास हमारे समाज के अंदर हो चुका है बहुत ज़्यादा। कि कभी इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि कभी वो आसमान की सैर कर पाएगा, कभी उड़ पाएगा। तो आदमी देखता था कि तितलियां उड़ती हैं, पक्षी उड़ते हैं, और वो सोचता था क्यों मैं क्यों नहीं उड़ पाता। तो फिर आज का समय आज के समय पे हम लोग इस दौर पे आ चुके हैं कि हर व्यक्ति उड़ सकता है। भैया आपके पास कुछ हजार पैसे होने चाहिए टिकट के लिए, जो कि आप प्लेन वगैरह में उड़ती हैं, वरना हेलीकॉप्टर तो फिर मतलब फेयर वगैरह में चले जाइए, कोई बहुत बड़ी सिटी में तो आराम से मिल जाती है आपको, कि चक्कर कटवा देंगे, आपको घुमा देंगे। तो आज के समय पर बहुत सारी चीज़ें संभव हैं जो आज से हजारों साल पहले नहीं थी, या कुछ दशकों पहले संभव नहीं थी। तो क्यों हम लोग आज इतने ज्यादा विकास हो पाए हैं? क्योंकि हमने किस चीज का इस्तेमाल किया है। तो आज के समय पर हम लोग देखते हैं विकास, और वो विकास हजारों सालों में हमने किससे किया है? संसाधन से किया है। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं क्योंकि हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि जो संसाधन है उनका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, और कितना करना है, और कब नहीं करना है उनका संसाधन का उपयोग। तो इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे, और कैसे हम लोग संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, करते हैं और करते आ रहे हैं, तो उनको कौन कौन सी चीजों को रोकेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, संसाधन जो कि हमारे हेल्प करते हैं हमें विकास करने में, तो वही होते हैं। इसकी परिभाषा के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो संसाधन की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज, ये जैसे कि मैं ये चाबी लिए हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक संसाधन का काम है। ये किससे बनी है? लोहे से बनी हुई है। और ये लोहा कहाँ मिला? मुझे एनवायरनमेंट के अंदर मिला। और इससे मैं क्या कर सकता हूँ? इससे मैं अपनी गाड़ी को चालू कर सकता हूँ। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर हर वो चीज जो जो मौजूद है वो हमारे संसाधन कहलाती है। और क्या हम लोग इतनी एक दो लाइन लिख दें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा? क्या ये चीज संसाधन कहलाएगी? पूरी पूरी डेफिनेशन कहलाएगी संसाधन? तो हम लोग कहेंगे नहीं, ये संसाधन की अच्छी और सही परिभाषा नहीं कहलाएगी। इसके लिए हमें दूसरा पॉइंट भी जोड़ना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ऐसे मतलब अब हमारी कोई ज़रूरत है, मान चलिए कि मुझे अब मान चलिए कि अब मैं सोच रहा कि भैया मैंने गाड़ी तो बना ली, अब मैं सोच रहा कि भैया जब मुझे जाना होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, वरना गाड़ी तो परमानेंट चालू रहेगी, और परमानेंट चालू रहेगी तो उसमें पेट्रोल लगता रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जिससे कि मैं उसका प्लग बंद कर दूं, क्योंकि अगर मैं बार बार तार छूंगा तो खराब हो जाएगा। तो मैं उसमें एक स्विच बना देता हूं जो कि इस चाबी से शुरू होगा, और इस चाबी के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा? मेटल चाहिए पड़ेगा। और वो मेटल मिलेगा कहाँ पे? धरती खोदेंगे, माइनिंग करेंगे, माइनिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है? लोहा मिलता है, उस इस्पात तैयार होता है हमारा। तो ऐसे करके वो हमें लोहा प्राप्ति होगी, और हमारा क्या होगी? मेरी आवश्यकता पूरी हो गई। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कोई भी वस्तु जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहते हैं। तो अब मुझे चाबी जरूरत थी, और मुझे अब उपलब्ध क्या था? मेरे पास उपलब्ध क्या था? लोहा उपलब्ध कहाँ था? एनवायरमेंट के अंदर, यानी कि हमारे पर्यावरण के अंदर मिला, और वो मेरी आवश्यकता को भी पूरा कर रही थी। तो अब इसके भी तीन परिप्रेक्ष्य हैं। तो अब ये तीन चीज होने चाहिए, तभी हम लोग बात करें कि हम लोग बात करें तभी वो संसाधन कहलाएंगे। संसाधन कब कहलाएंगे? कि वो प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजिकली अफोर्डेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली हमारे पास आ जानी चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पहले के समय पे अगर हम कपड़े बनाते थे तो फिर हमें कपड़े बनाने में कितना समय लगता था? महीने भर लगता था, 2 महीने लगते थे कुछ कपड़े, मतलब बहुत सारे कपड़े बनाने हों। और आज के समय पे हम लोग देखें कि हम लोग इतना सारे कपड़े एक साथ बना सकते हैं, 1 घंटे के अंदर लाखों अरबों कपड़े बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो हम लोग बात करें प्रौद्योगिकी, उसका प्रौद्योगिकी भी होना चाहिए। और दूसरा क्या है? सांस्कृतिक रूप से अपनाई भी जानी चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी संसाधन तब तक संसाधन नहीं कहलाएगा जब तक कि उसे सांस्कृतिक रूप से हम लोग मान्यता नहीं देते। जैसे कि अगर हम लोग बात करें संसाधन, जैसे कि अगर आपको पता हो कि गाय हमारी माता है, तो हमारे कल्चर में माना जाता है उन्हें, हमें इंडियंस के कल्चर में गाय को मतलब इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है, या फिर उनको हम लोग किल नहीं करते हैं। पर हम लोग बात करें जो दूसरी फॉरेन कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे धड़ल्ले रूप से गाय को खाया जाता है।
ठीक है। तो फिर एक तरीके से अब हमारा कल्चर क्या उस चीज को अपना पाएगा? नहीं अपना पाएगा। पर अगर हम लोग बात करें वही दूसरी कंट्रीज की बात करें, जैसे कि अमेरिका हुआ या फिर दूसरी कंट्रीज हुई जहां पे बीफ खाया जाता है, तो वहां पे वो संसाधन कहलाया जा सकता है क्योंकि वो उनकी कल्चरली एक्सेप्टेबल चीजें हैं, और पर यहाँ पे नहीं है। और इसलिए हम लोग बात करें वो कल्चरली भी अडॉप्ट होना चाहिए, और तीसरा ये कि आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए। जैसे मान चलिए कि मुझे निकालना था ये लोहा, लोहे की वैल्यू है कितनी, 5 रुपए। अब भैया मैं गड्ढा खुदवाऊं, अब मैं इतने से लोहे के लिए मैं पूरा गड्ढा खुदवाऊं, पूरी जमीनें खुदवाऊं, तो अब मेटल बहुत सारी मात्रा में निकाला जाता है, पर मैं केवल इतने से मेटल के लिए बहुत सारा खर्चा कर दूं। जैसे 10 रुपए की चीज थी, अब मैंने उसको निकलवाने के लिए मैंने 500 रुपए खर्च कर दिए, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी, वो मेरे लिए मेरा बहुत घातक हो जाएगी मेरे लिए। तो संसाधन वही चीज कराइए कि भैया आर्थिक रूप से संभव है या नहीं है। अगर 5 रुपए की चीज के लिए मुझे 50 रुपए खर्च करने पड़ा तो वो चीज खराब है मेरे लिए, और वो संसाधन नहीं कहलाएगी, वो मेरे लिए खर्चा कहलाएगी। क्लियर? तो संसाधन की परिभाषा उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो कि संसाधन होता क्या है एक्चुअली।